हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग देख रहे हो मंसूरी क्लासेस। दोस्तों, बीएससी फाइनल ईयर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एविडेंस इन फेवर ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म। याद करो लास्ट लेक्चर 3rd नंबर। जिसको नहीं पता वो जाके प्लेलिस्ट में पहले 3 लेक्चर देखे, फिर ये 4था लेक्चर देखे। दोस्तों, कुछ देर पहले मैं कॉलेज से आया हूं और कॉलेज से आने के बाद में मेरे पास क्या लेक्चर बना हुआ नहीं था, सो दैट मैं आते सबसे पहले अपने जहां लेक्चर शूट करता हूं मैं आया और मैं सोचा कि भाई पहले आप लोगों के लिए एक लेक्चर बना दूं, उसके बाद मैं सारा काम करूंगा। भाई थकान हो जाती है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं लेक्चर बना रहा हूं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज आप लोगों को ठीक नहीं आ रही होगी, सो प्लीज कोऑपरेट करके चलना आप सब लोग। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? लेक्चर नंबर 4। तो इस लेक्चर नंबर 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शन ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। लेक्चर नंबर 3rd तक आप लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। और कैसे डिस्कस किया था? अगर CH2 की दोनों वैलेंसी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी वाले समूह जुड़ जाए तो CH2 एक्टिव हो जाता है और उस पर लगी हुई हाइड्रोजन भी एक्टिव हो जाती है। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एथिल एसीटो एसिडेट क्या होता है और किस तरीके से इसमें टोटोमेरिज्म होती है और इसकी जो बनाने की विधि थी वो क्या होती है। क्लेजन रिएक्शन थी और एक एसीटोन से मैंने बना दिया था। फिर लेक्चर नंबर 3rd में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? एविडेंस इन फेवर ऑफ कीटो एंड इनोल फॉर्म। याद करो, हम जज साहब के सामने केस लड़ रहे थे, केस पहला भी जीत लिए थे और केस सेकंड भी हम लोग जीत लिए थे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है, दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। सब लोग डाल दीजिए हेडिंग, एथिल एसीटो एसीटेट की रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन ऑफ, देखो जल्दीबाजी में मार्कर भी दूसरा उठा लाया। केमिकल रिएक्शन ऑफ एथिल, केमिकल रिएक्शन ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। भाई साफ नजर आ रहा होगा भाई आप लोगों को, मार्कर भी कोई दूसरा ही उठा लाया। ओके, चलो भाई देखना, आप सब लोग जानते हो ये होता है आपका एथिल एसीटो एसीटेट। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना दूं भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां लगाता हूं CH2, यहां पे C डबल बॉन्ड O, यहां पे O C2H5। करेक्ट। ये क्या था आप लोगों का? एथिल एसीटो एसीटेट था। से यस और नोट। देखो यहां भी लेने वाला समूह लगा हुआ है और यहां भी लेने वाला समूह लगा हुआ है, तो ये वाली CH2 कैसे हो जाती है? एक्टिव हो जाती है। तो इसके बेसिस पे क्या होता है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है। हम पहली रिएक्शन की शुरुआत करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहली रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सोल्ट। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सोल्ट, सोडियम लवण का बनना, हिंदी में भी लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सोल्ट, सोडियम लवण का बनना। ठीक है, पहली रिएक्शन हम लोग ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बड़ी आसान केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका एथिल एसीटो एसीटेट है इसकी अभिक्रिया हम सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवा देते हैं, जो कि एक बेस का काम करता है। वो बेस क्या करता है? यहां से एक प्रोटॉन को ले जाता है और प्रोटॉन को ले जाने के बाद में सोडियम इसके ऊपर लग जाता है। कैसे लगेगा आप लोग देखना। हम लोग क्या करते हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर कि एथिल एसीटो एसीटेट की अभिक्रिया, ये आपका होता है एथिल एसीटो एसीटेट C डबल O C2H5। इसकी अभिक्रिया करवाता हूं सोडियम एथोक्साइड के साथ में, NaOC2H5 के साथ करवाता हूं, जो कि एक बेस का काम करता है। किसका काम करता है? एक बेस का काम करता है। और बेस क्या करता है? इस एसिडिक प्रोटॉन को लेके चला जाता है। जैसे ही एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा? C2H5, ये O माइनस, यहां से Na प्लस, यहां से कौन निकला? प्रोटॉन निकला। H प्लस निकला तो क्या नेगेटिव बचा, और ये H प्लस इसके साथ चले जाता है और बाहर क्या निकलता है? C2H5 OH बाहर चला जाता है और ये सोडियम इस नेगेटिव के पास में आ जाता है और क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां से क्या बना? CH, और यहां से अपना ग्रुप लगा हुआ ही है C2H5 और यहां पे ये सोडियम सोल्ट बन गया Na प्लस और ये माइनस। देखो
यहां से कौन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया। प्रोटॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव के पास कौन आएगा, ये सोडियम पॉजिटिव आ जाएगा। ये क्या बन गया आप लोगों का, सोडियम सोल्ट बन गया। क्या बन गया भाई, सोडियम सोल्ट बन गया, बन गया। चलो आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से सोडियम सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। जब एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट की अभिक्रिया मैं सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाता हूं, जो कि एक बेस का काम करता है। ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और क्या बनाता है, सोडियम सोल्ट की फॉर्मेशन करता है। अब जो इसकी सेकंड केमिकल रिएक्शन होती है वो ये होती है सोडियम सोल्ट का एल्काइलेशन। क्या होती है, सोडियम सोल्ट का एल्काइलेशन। तो सेकंड नंबर रिएक्शन आप लोग क्या लिखोगे, एल्काइलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट। देखना भाई आप लोगों को समझ में आ जाएगी, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्काइलेशन एल्काइलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट, एल्काइलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट। जो आपका सोडियम सोल्ट बना है ना, इसका मुझे क्या करवाना है, एल्काइलेशन करवाना है। और एल्काइलेशन का मतलब जानते हो, एल्किल ग्रुप का एडिशन करवाना है। क्या करवाना है दोस्तों, एल्किल ग्रुप का एडिशन करवाना है। तो देखो ये आपका सोडियम सोल्ट ऐसे की ऐसे लिख लो आप लोग, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां CH बना, यहां Na। चाहो तो आप प्लस माइनस दिखा दो, चाहो तो आप बॉन्ड बना दो, एक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C डबल बॉन्ड O, यहां मैंने लिखा OC2H5। करेक्ट। सुनना भाई, ये तो क्या है, सोडियम सोल्ट किसका है, एथिल एसीटो एसीटेट का है। जब इसकी अभिक्रिया में RX के साथ में करवाता हूं, एल्किल हैलाइड के साथ में करवाता हूं, तो आप लोगों को पता है ये नेगेटिव सेंटर है और ये पॉजिटिव सेंटर है। आप सब लोग जानते हो इस यहाँ पे कोई हेलोजन लगा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। सो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव ये पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, ये R जुड़ जाएगा। या तो आप ऐसे बता सकते हो कि ये नेगेटिव इस R पे अटैक करता है और यहाँ से X नेगेटिव को बाहर निकाल देता है, जो कि इसके साथ मिलके क्या बाहर निकालता है, माइनस का NaX बाहर निकालता है और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Na की जगह R जुड़ जाएगा। ये होता है एल्काइलेशन। देखो बड़े आसान तरीके से आप लोगों ने एल्काइलेशन कर लिया। देखो जी, C डबल बॉन्ड O OC2H5। देखना कैसे आपने एल्काइलेशन कर दिया। अब देखो दोस्तों, आप लोगों ने क्या कर दिया, एल्काइलेशन कर दिया इस सोडियम सोल्ट का। अब देखना क्या होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन और मौजूद है, तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन को फिर से सोडियम एथोक्साइड के साथ में रिप्लेस कर सकता हूं मैं। सोडियम एथोक्साइड आएगा, इस प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहां पे फिर से क्या बना देगा, सोडियम सोल्ट बना देगा। जैसे ही सोडियम सोल्ट बना, फिर से वो RX के साथ में अभिक्रिया करेगा, फिर अब की बार क्या हो जाएगा, यहां पे भी एक और एक R लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल। मैं समझाता हूं आप लोगों को कैसे, मैं समझा देता हूं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं। देखो मैं ये कहना चाहता हूं, आप ऐसे बोल सकते हो ना भाई, फिर से नेक्स्ट अगर आप बोलना चाहो तो डाई एल्काइलेशन, डाई एल्काइलेशन। देखो कुछ नहीं होता डाई एल्काइलेशन के अंदर, क्या होता है मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, जो आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उस समूह को लेके आ जाओ, इस वाले पूरे मॉलिक्यूल को यहां पे लेके आ जाओ। यहां पे R लगा हुआ है, ये रहा, और ये क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, OC2H5। मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पे अपने को प्रोटॉन दिख रहा है, तो कौन आएगा भाई, आप लोगों के पास फिर से आएगा सोडियम इथोक्साइड, जो कि किसका काम करता है, बेस का काम करेगा। इस प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे क्या बना देगा, Na बना देगा। क्या बना देगा, Na, सोडियम सोल्ट बना देगा। वो सोडियम सोल्ट अभिक्रिया करता है RX के साथ में। जैसे ही RX के साथ में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो प्रोटॉन तो निकल चुका है, नेगेटिव यहाँ R पे अटैक करेगा, NaX बाहर निकल जाएगा और डाई एल्काइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखो एक बार आप लोग देख लो जी, यहाँ पे R पहले से लगा हुआ था, एक R और आ गया और ये आपका मॉलिक्यूल एज इट इज लिखा हुआ है। क्या हो गया भाई, ये डाई एल्काइलेशन हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को दिख रहा है क्या, हाँ भाई सारा कुछ नजर आ रहा है।
देखो ये दो छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई है। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन आपको याद करनी है। और केमिकल रिएक्शन याद करने का तरीका क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग सुनिएगा, ये आपका एथिल एसीटो एसीटेट होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे लेने वाला समूह है इलेक्ट्रॉन आकर्षी, और यहाँ पे भी क्या है, लेने वाला समूह है। तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, इसकी हाइड्रोजन क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जो किसी बेस की सहायता से आराम से बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सोल्ट। तो सोडियम सोल्ट कैसे बनेगा, आप सब लोग जानते हो कि जब एथिल एसीटो एसीटेट की अभिक्रिया मैं सोडियम इथोक्साइड के साथ में करवाता हूं तो ये एक बेस का काम करता है और यहां से प्रोटॉन को बाहर ले जाता है। जैसे ही प्रोटॉन को बाहर लेके जाएगा तो ये C2H5O नेगेटिव, और यहां से गया प्रोटॉन, बाहर क्या निकला, एथिल एल्कोहल बाहर निकल गया, और क्या बना, ये सोडियम बन गया। ये सोडियम प्लस यहां पे आके जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम सोल्ट बना लेगा। करेक्ट। फिर क्या किया मैंने, जो सोडियम सोल्ट बना है उसका एल्काइलेशन करवा दिया। एल्काइलेशन आप लोग कैसे करवाते हो, एकदम सिंपल आसान तरीका है। जो आपका सोडियम सोल्ट बना है उसकी अभिक्रिया मैं एल्किल हैलाइड के साथ में करवाता हूं तो नेगेटिव इधर अटैक करता है, यहां से X माइनस बाहर निकलता है जो कि काउंटर आयन Na+ को साथ में लेके जाता है, और क्या बाहर निकल गया, NaX बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया भाई, मोनो एल्किल डेरिवेटिव। क्या बन गया, मोनो एल्किल डेरिवेटिव। लेकिन अभी भी मैं रुक नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर एक और एक हाइड्रोजन नजर आ रही है जो कि क्या होगी, सोडियम एथोक्साइड के 1 मोल के साथ अभिक्रिया करेगी, फिर से सोडियम सोल्ट बनाएगी। देखो एक साथ लिख दिया, फिर से सोडियम सोल्ट बनाएगी, और सोडियम सोल्ट जैसे ही बनेगा फिर से कौन आएगा, RX आएगा, और क्या बना लेगा, डाई एल्काइल व्युत्पन्न बना लेगा। ये होती है 3 केमिकल रिएक्शन जो कि आप लोगों को याद करनी है। पहली केमिकल रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सोल्ट। सेकेंड केमिकल रिएक्शन क्या है, एल्काइलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट। थर्ड केमिकल रिएक्शन क्या है, डाई एल्काइलेशन। ठीक है। देखो ये 12 मिनट का 15 मिनट का जो लेक्चर बना है, देखो अभी मैं आप लोगों के लिए इतना ही बना सकता हूं, क्योंकि देखो दोस्तों मैं कॉलेज से अभी आया हूं और मेरी हिम्मत नहीं है। ठीक है, पूरे दिन लेक्चर होते हैं, ऑनलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, सो दैट मैं अभी तक आपके सामने सिर्फ आपके लिए, ताकि आप रोज एक लेक्चर देख सको, तो ये 12-15 मिनट का लेक्चर मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग लेक्चर 5 में डिस्कस कर लेंगे। आप लोग प्लीज इस जो छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया है वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया है, ताकि आप लोग आज का दिन मिस नहीं कर पाओ। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस छोटे से लेक्चर को साथ दीजिए और इस छोटे से लेक्चर को आप लोग याद करिए, और एग्जाम में पूछता है ये सवाल, और इसके नोट्स बना लीजिए, और साथ साथ में इस लेक्चर को आप लोग शेयर कर दीजिए। देखो अभी गले में ताकत नहीं है, अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, सो हम कल एक और एक लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे पूरी। सो आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और साथ साथ पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो। हर कमेंट में मैं यही बोलता हूँ, पढ़ते रहो और नोट्स बनाते रहो। और प्लीज़ मेरे लिए एक शेयर ज़रूर कर दो सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।